2024 लोकसभा के रिजल्ट का क्या असर पड़ा है इस बार के बजट पे? जी हाँ, ये हम नहीं, ये राजनीतिक विश्लेषक और राजनीतिक युवा कहे जाने वाले खुद को अखिलेश यादव बता रहे हैं। कह रहे हैं कि जब मांगा ही नहीं बजट तो देंगे कैसे। जी हाँ, ये इल्जाम लगाया गया है अखिलेश यादव के द्वारा। पूर्ववर्ती सरकारों में रहे हैं वो, सपा एक बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश की रही है और उन्होंने ये इल्जाम लगाया है कि अब योगी का भविष्य खतरे में है क्योंकि इस बजट में उत्तर प्रदेश को कुछ भी नहीं मिला। लेकिन उसके साथ ही आपको बता दें कि 74,000 करोड़ ये वो बजट है जो आंध्र प्रदेश यानी कि चंद्रबाबू नायडू और बिहार के नीतीश कुमार को मिला है। तो कहीं ना कहीं सरकारें ये भी कह रही हैं, खासतौर पर कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस और सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने ये बात कही है कि ये दोनों मिलकर के सरकार को पलटने से बचाने के लिए ये बजट निकाला गया है। ये जनता के लाभ के लिए बजट नहीं है, बल्कि ये लाभ दिया जा रहा है ताकि सरकार बनी रहे। क्योंकि नीतीश कुमार को अगर बिहार के लिए बजट नहीं दिया जाएगा तो नीतीश कुमार पलट जाएंगे, और साथ ही अगर चंद्रबाबू नायडू को बजट नहीं दिया जाएगा तो वो भी पलट जाएंगे और इस तरीके से उनकी सरकार गिर जाएगी और कांग्रेस को मौका मिलेगा सरकार बनाने को। लेकिन इसके साथ ही सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने तंज कसा है योगी आदित्यनाथ पे। उन्होंने कहा योगी आदित्यनाथ का जो डबल इंजन की सरकार, आपको बता दें कि जब 2022 में चुनाव हो रहे थे उत्तर प्रदेश में, तब डबल इंजन की सरकार का बहुत ज्यादा हवाला उत्तर प्रदेश की जनता को दिया गया था। एक तरफ मोदी और एक तरफ योगी आदित्यनाथ कंधों पे हाथ रख करके इसी गोरखपुर के सड़कों पर चल रहे थे। साथ ही उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले नजर आए जहां पर इन दोनों ने रैलियां की थी। लेकिन अब जब बजट आया है और उत्तर प्रदेश की अनदेखी हुई है, तब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या भरोसा उठ गया है योगी आदित्यनाथ के ऊपर से। क्योंकि ना सिर्फ अखिलेश बल्कि डिंपल यादव ने भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ का करियर खत्म हो चुका है और ये यही योगी आदित्यनाथ है जिनको प्रधानमंत्री के तौर पर भी देखने की बात भाजपा में हो रही थी। साथ ही आपको बताऊं कि योगी आदित्यनाथ को आरएसएस के बहुत करीब माना जाता है। कहीं ना कहीं ये रीजन था कि उत्तर प्रदेश की जो कमान है वो योगी आदित्यनाथ को मिली थी। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ के सरकार में होते हुए, डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे थे हम, बुलडोजर की बात कर रहे थे हम, एक धर्म को लेकर के, एक कम्युनिटी को लेकर आगे चलने वाले नेता की बात कर रहे थे, वो नेता जब 32 सीटों पर रह जाते हैं, खासतौर पर अयोध्या जैसी सीट हार जाते हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा में जो भरोसा था वो कम नजर आ रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ हवाएं ये भी हैं कि अमित शाह से शायद नहीं बनती है। तो क्या किस तरीके से अब भविष्य भी देखा जाएगा 2027 का। लेकिन खासतौर पर अगर इस बजट की बात की जाए तो क्या 74,000 करोड़ रुपए बिहार और आंध्र प्रदेश को देना ये नहीं दिखाता है कि बाकी प्रदेशों की अनदेखी हुई है। क्योंकि अगर बिजली की बात करें, किसानों की बात करें, अगर सड़कों की बात करें तो ज्यादा जरूरत पिछड़े राज्यों को है। और पिछड़े राज्यों में अगर बात करेंगे तो फिर बिहार में ये वही बिहार है जहां पर महीने में 12 पुल टूट जाते हैं और उनको इस तरीके की राशि थमा दी जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जहां की मुखिया, जहां की सरकार भाजपा के हाथों में है, वहां पे सड़कें अगर गड्ढे में है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मंदिर के हवाले से चलना है राजनीति में तो अयोध्या हार जाते हैं। तो बहुत सारे प्रश्न चिन्ह इस वक्त उठ रहे हैं, लेकिन जवाबदेही किसकी बनेगी, जवाब कौन देगा। और बजट, अगर बजट की बात करें तो कल भी आपको बताया कि कैसे 1 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि सिर्फ ट्रेन के सेफ्टी को दी गई थी। तो कहीं ना कहीं अश्विनी वैष्णव भी इस तरीके के प्रश्न चिन्ह में शामिल होते हैं कि क्या अगर इस तरीके की सेफ्टी बिल में अगर आप पैसे दे रहे हैं तो अब तक आप मानने को तैयार क्यों नहीं थे कि जो ट्रेन एक्सीडेंट हो रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं लूप होल्स थे। तो आपने लूप होल्स नहीं मांगे। और अगर बात करें एजुकेशन सेक्टर की तो जिस तरीके से पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान भी घेरे में है, प्रश्न चिन्ह उन पर भी उठ रहा है। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम, अगर बजट की बात करूं तो इस बार सिर्फ 2% एजुकेशन सिस्टम पर खर्च करने की सरकार ने दावे दिए हैं। अब बताइए कि किस लेवल पर, जहां पर 140 करोड़ जनता रहती है, वहां पर एजुकेशन सिस्टम पर सिर्फ 2% अगर जनता पर दिया जा रहा है तो एजुकेशन सिस्टम को आप कहां देख रहे हैं। तो इस तरीके की भी बातें सामने आ रही हैं और इस बजट को लेकर के। और साथ ही बजट के साथ साथ जो पूर्ववर्ती सरकारें भी हैं वो भी घेरती नजर आ रही हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, खासतौर पर 27 के चुनाव को देखते हुए योगी आदित्यनाथ को। आप इन सब मुद्दों पर क्या सोचते हैं, इस बजट पे आप क्या सोचते हैं, बताइए कमेंट के माध्यम से और देखते रहिए एनबी भारत। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर
क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित एडमिशंस ओपन इन बीटेक, एमटेक, पॉलिटेक्निक, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, बीबीए, बीसीए, एमबीए और एमसीए। कॉन्टैक्ट KIPM, गीजा गोरखपुर।